जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई और कभी हरा नहीं सकता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 18 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 18 दिसंबर 2024 है और दिन बुधवार का है। और आज के विशेष उपाय में प्रेम, समृद्धि और शक्ति के लिए कात्यायनी यंत्र की यहां पर मैं आपको महत्वता और उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या तो फिर पहली बार आए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाना आपका मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है लगातार आपके लिए कंटेंट लाने के लिए। छोटी सी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आशा करता हूं आप इसे जरूर एक्सेप्ट करें। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का पोष कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी सुबह 10:06 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा, कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:24 से सुबह के 10:24 तक और फिर से शाम को 5:54 से 7:24 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है, समृद्धिशाली सिद्ध होने वाला है। तो वहीं उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगेगा, जिस कारण से इस यात्रा को, उत्तर दिशा की यात्रा को आरंभ करने से पहले तिल आप अवश्य खाइएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, लक्ष्मी योग, चंद्रमंगल योग और अखंड साम्राज्य योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं और उन राजयोगों का आपको कैसे फायदा मिल सकता है, लाभ कैसे मिलेगा, तो उसके लिए पूरी जानकारी आपको इन नंबर्स पे मिल सकती है। कॉल करके आप अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो वहीं संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अगर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आदेश इन्हीं नंबर पर आप दे सकते हैं। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि से। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। वध तारा का साथ रहेगा। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स होने के कारण सिचुएशन में 30% तक सहायता, ये कहा जाए सपोर्ट अवश्य मिल सकता है। पर इस समय पे एक बात का ध्यान अवश्य देना होगा, ये समय 4th हाउस का चंद्रमा जो है ये सुख और चैन में बाधक बन सकता है। खास तौर पे अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग चल रही थी या ये कहा जाए साइनिंग के लिए आज के दिन जा रहे थे तो अवश्य ही परहेज कीजिएगा। ये समय पर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद अवश्य उभर सकता है। एक बार के लिए इस प्रॉपर्टी की परचेज को रोक करके वापस से रीएनालाइज करना, सही लॉयर से एक बार बात कर लेना अवश्य आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी देखा जाए या फिर अपने वर्क प्लेस पे देखा जाए तो लोग यहां पे आपको परेशान करने का कोई ना कोई बहाना अवश्य ढूंढने वाले हैं। रह करके परेशान करेंगे, इंतजार करेंगे कि आप कुछ कहें, आप उग्र हों, आप अपना गुस्सा दिखाएं और उसके बाद में उसी का इस्तेमाल करके आपके ऊपर हावी होंगे या फिर आपके खिलाफ जो मोर्चा चला रहे हैं उसको और बल प्रदान करेंगे। ऐसे समय में एक बात का और ध्यान दीजिएगा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में घर के अंदर डोमिनेट करना चाहते हैं, अपनी कही बात जो है उसको मनवाना चाहते हैं। परहेज कीजिएगा। यहाँ पर जो भी लोग हैं घर में वो इस समय में ठान रखे हैं कि आपकी बात नहीं माननी है या फिर फ्रस्ट्रेट होकर, इरिटेट होकर वापस पलट करके कुछ कहेंगे। परहेज करते हुए आगे बढ़ जाना बेहतर रहेगा। यहाँ पे शांति बनाए रखना घर की ये आपकी प्राथमिकता रहनी चाहिए है, वरना तो फिर आसपास के लोग जो हैं, चाहे वो पड़ोसी हो या रास्ता चलता इंसान हो, उंगली उठाने पे यहाँ पर रुकेगा नहीं। यंगस्टर्स हैं तो आप भी खासतौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि अगर एजुकेशन से संबंधित इस समय में कोई मेजर डिसीजन है तो एक बार के लिए अपने मेंटर्स के साथ में बैठ के, सभी से बैठ के चर्चा कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब तक कन्या राशि में चंद्रमा नहीं आता है, जो कि 22 तारीख को दोपहर में 12:56 है, वहाँ तक शांति बनाए रखना, अच्छे से एनालाइज करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में थर्ड हाउस में। शेम तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं, 100% पॉजिटिविटी है। थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए तो इस समय में पूरा खजाना खाली करने का मौका मिल सकता है। ये समय पे शानदार इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। ये कहा जाए बहुत अच्छी कोई स्क्रिप्ट है तो वो आपके हाथ लग सकती है। समाज के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। कहीं पे भी किसी से मिलने जाते हैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट इस समय में मिलने वाला है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। जहां पर भी हाथ लगाएं उसको सोना बनाने की काबिलियत आपके अंदर आने वाली है। और खास तौर पर ऐसे समय में जो टीम लीडर्स हैं, जिनके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं, तो आपको यहां पे सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति जरूर देखने को मिलेगी कि यहां पर जो गाइडेंस आप अपनी टीम को देते हैं, जो लगाम आप उन पर लगाए रखे हैं, उसके कारण आपको ज़रूर अपने काम, अपने गोल्स को पूरा करने में सहायता सिद्ध होगी। और आपके सीनियर्स भी इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट यहाँ पर करते नजर आएंगे। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहूँगा, अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो उसमें इस समय में कमान आप अपने हाथ में ले लीजिए। अपने आप देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सभी प्रॉब्लम्स का बहुत आसानी से सोल्यूशन निकल जाएगा, और जो आप एंड रिजल्ट चाहते थे वो भी आपको बड़ी आसानी से इस समय में मिल सकता है। गृहिणी है तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी वहां पर राहत मिलेगी। लगाव जो है वो इस समय में बढ़ने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक सपोर्टिव हो गई है। ऐसे में यहां फाइनेंशियल नुकसान नहीं देखने को मिलेगा, पर नुकसान से पहले की सारी गतिविधि जो है वो अवश्य झेलनी पड़ेंगी। गुस्सा है, झगड़ा है, यहां पर वैर वैमनस्यता है, मन मुटाव है, विवाद, चिंता, ये सभी चीजें हावी होने वाली हैं। खास तौर पे ये कहा जाए कि बहुत कुछ बड़ा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के दिन आने वाला है और लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल हो जाए, या फिर सामने वाला और मोहलत मांग ले। ये प्रेशर बना सकता है आप पर, क्योंकि आपने आगे अपने कमिटमेंट्स इसी कमिटमेंट को लेकर के ध्यान में रखते हुए किए थे। ऐसे समय में रीअलाइन करना, रिकैलिब्रेट करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी सिद्ध होने वाला है। और ख़ास तौर पे अगर कोई बड़ी लंबी दूरी की यात्रा पे निकल रहे हैं तो परहेज़ कीजिएगा। इस यात्रा में सिर्फ और सिर्फ चोट लगना, दुर्घटनाग्रस्त होना, बीमार हो जाना, यही परेशानियां देखने को मिलेंगी, जिसके लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना सावधान होकर के चलना ज़रूरी रहेगा। पर कहीं ना कहीं यह अवश्य देखने को मिल सकता है, जो व्यापारी वर्ग हैं, आप कोई बड़े डीलिंग को लेकर के यहाँ पे क्लोज करने जो आगे बढ़ रहे थे, तो वो यहाँ पे अग्रीमेंट जो है वो साइन हो सकता है। पैसे हाथ में नहीं आए हैं, पर पैसे हाथ में आने का कमिटमेंट जो है वो ज़रूर अब आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी में है। तो ये चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस ज़रूर आप में आने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो खास तौर पे आप ध्यान दीजिएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमते हैं, कहीं पे भी घूमने फिरने दोस्तों के साथ में जाते हैं, जेब कतरों से इस समय में सावधान रहिएगा। ये कहा जाए चोरों से सावधान रहिएगा। जो पैसा साथ में लेके चल रहे हैं, चेन पहन के चल रहे हैं, वो इस समय में आपके द्वारा खो सकती है या चोरी हो सकती है। इसके लिए आपको ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी 24 तारीख तक लगातार बनी रहेगी। कुछ बीच में फेज आएंगे जहाँ पर परेशानियाँ हो, या ये हो कि खुद पे सेल्फ डाउट हावी हो सकता है, पर ओवरऑल चीज़ें आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल बनी रहेंगी। अच्छा वाहन का सुख कहा जाए, सांसारिक सुख सुविधाएं कहा जाए, ये कहा जाए मेंटली बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इस समय में कैलकुलेटिव माइंड के साथ में रिस्क उठा रहे हैं और उससे फ़ायदा कमा रहे हैं। लोग आसपास के यही कहेंगे कि लकी हो गए, भाग्य ने साथ निभा दिया, पर पीछे की मेहनत लोग इस समय में नहीं देखने वाले, और आपको उससे फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप इस समय में अपने किए गए कर्मों का फल प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे शानदार इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। कोई ना कोई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट इस समय में हाथ में लगने वाली है। खास तौर पे ये भी कहूँगा कि जो भी लोग इस समय में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कमाते हैं, कमाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, आपको यहाँ पे फाइनली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है। खाने पीने को लेकर जो शौकियाँ हैं, आपके भी यहाँ पे शौक पूरे होने वाले हैं। और ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी से संबंधित घर परिवार के साथ में कोई चर्चा है तो उसको आगे रखने का ये समय आ चुका है।
ये कहूं कि प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट कर दिया था पर परिवार से अभी तक बात नहीं की है, तो आज के दिन करके देख लीजिए, ज़रूर आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिलेगा। ये समय पर हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। नींद, आलस, थकान, कमजोरी, बीमारी, ये चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इनसे आज के दिन त्रस्त होना पड़ेगा। चाहे मौसमी बीमारी कहें, गले में खिचखिच कहें, कोई ना कोई परेशानी इस समय में अवश्य आने वाली है, और मूड जो है वो इस समय में कहीं ना कहीं एग्रेसिव ज़्यादा हो रखा है। मेरा कहा नहीं किया गया तो मैं झगड़ा करूंगा, मेरी कही बात को यहाँ पे सही तरीके से सामने वाले ने पूरा नहीं किया या फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो मैं उस पर गुस्सा करूंगा, और इस कारण से इस समय में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। खास तौर पे इतनी सी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एग्रेसिव होने से ज़्यादा बेहतर है फैसिलिटेटर बनिए। चीज़ों में फैसिलिटी लेने के आने की कोशिश कीजिए। सामने वाला कोई काम कर रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा, साथ में खड़े होकर के उसको रास्ता बताइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पे यात्रा करने वाले हैं इस समय में तो परहेज़ कीजिएगा, ये यात्रा आपके लिए इस समय में सुखदायी नहीं रहने वाली है, परेशानियाँ उठानी पड़ जाएंगी। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्ती का हाथ तो आगे बढ़ा रहे हो, पर ये दोस्ती का हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा, हंसी का पात्र सबके सामने बन बैठोगे। इमोशनली टर्बुलेंट टाइम हो जाएगा, ये कहा जाए डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार बन जाओगे कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे जैसे कहते हैं जिल्लत सहने वाली बात हो जाती है, वो देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे समय में खास तौर पे दोस्तों के कहे कहे आगे बढ़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं जो शानदार हैं। सिचुएशन भी शानदार है, 100% पॉजिटिविटी है, और ये पॉजिटिविटी आपके लिए 19 तारीख तक बनी रहेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए एक छोटी सी चीज़ करनी है, कंपटीशन है, परेशान कर रहा था, उन पर एक्शन लेना चाहते थे, आज के दिन आगे बढ़ जाइए। लंबी दूरी की यात्रा थी, करना चाहते थे, आज के दिन कर लीजिए, आपके लिए सुखद सिद्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे, डॉक्टर के पास में चले जाइए, इस समय में सही डायग्नोसिस के साथ में सही दवाई अवश्य मिल जाएगी। ये समय जो है रुके हुए कामों को ट्रैक पे लेके आने का है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो सामने उभर गए थे उसको सही से एनालाइज करके डिडक्शंस लेकर के आगे बढ़ने का है। खासतौर पे ये भी कहूँगा, जो लोग सरकारी किसी ना किसी तरीके से कोई स्कीम से फ़ायदा कमाना चाहते थे तो आपको भी यहाँ पे पूरी तरीके से सहायता मिलने वाली है। ऐसे समय पे खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, ये कहूँगा जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ने वाले थे, आप इस समय में छाती चौड़ी कर आगे बढ़िएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़िएगा। आपने जो तैयारी की है उसका सही तरीके से रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है, और ऐसे ही समय में हरे रंग का उपयोग करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी 22 तारीख तक बनी हुई है। अब ऐसे में इस बात का ज़रूर ध्यान देना होगा कि ये समय जो है नई प्लानिंग्स को जन्म देगा, नए आइडियाज़ को जन्म देगा, इस समय में पॉजिटिव माइंडसेट को जन्म देगा, जिस कारण से सही एनालिसिस करने का मौका मिल जाएगा, सही लोगों से इस समय में गाइडेंस प्राप्त करने का मौका मिल जाएगा, अपने काम को लेकर के और ज़्यादा गहन अध्ययन करने का मौका मिल जाएगा। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, ये समय अपने कैरियर में शानदार उछाल का सिद्ध हो सकता है। जो पैसों को लेकर के परेशानियां देख रहे थे, एक झटके में उस परेशानी से बाहर निकलने का समय सिद्ध हो सकता है। तो वहीं पे जो सीनियर्स हैं, या ये कहा जाए जो एक सेट रूटीन के साथ में लोग चलते हैं, उनके लिए अवश्य यहाँ पे एक चुनौती सिद्ध हो सकती है आज का दिन, पर इस चुनौती को किसी भी तरीके से टैकल करना ज़रूरी होगा। प्रॉपर्टी को लेकर के जो सेल करना चाह रहे थे, खासतौर पे ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, तो इस समय पे कोई बड़ा लैंड पार्सल को लेकर के यहाँ पे आपके सामने एक पार्टी आ सकती है। ये कहा जाए अंडर राइटिंग को लेकर के अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ सकती है, तो इसके लिए आंख और कान दोनों ही खुले रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, वध तारा का 7, हैशटैग वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहाँ पे 20% सपोर्ट की है। ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ का जरूर रह सकता है, पर फाइनेंशियल ग्रोथ का तो नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे समय में ये कहा जाए दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के ज्यादा रिजल्ट्स आप इस समय में डिसीजंस लेने वाले हैं। ऐसे समय में दूसरों के ऊपर ज्यादा खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट डिपेंडेंट है, खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट यहां पे नहीं है, और इस कारण से दूसरे जो कहते हैं वही आपके लिए सच, और ऐसे समय में लोग आपको नीचे गिराने का काम करेंगे। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और इस कारण से यहां पे मेंटली फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा। ऐसे समय में एक और बात का ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बच्चों के साथ में इस समय में अगर बैठ कर के कोई चर्चा करना चाह रहे हैं, उनके कैरियर को लेकर के कोई बात करना चाह रहे हैं, परहेज कीजिएगा। ये बात नहीं रहेगी, ये इस समय में युद्ध सिद्ध हो सकता है, और पिता पुत्र के बीच का जो युद्ध है उसमें माता पिसती है। तो इस बारे में ध्यान रखते हुए जो घर की महिलाएं हैं वो इस चीज पे जितना ज्यादा हो सके कंट्रोल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यंगस्टर्स इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के साथ में घूमना फिरना तो अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं इस समय में दोस्त जो हैं वो कोई ना कोई अनएथिकल काम की तरफ आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ये कहा जाए रिस्क जो है वो पूरा आपका और फायदा पूरा उनका, ऐसी कोई स्कीम लगा करके आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, हैशटैग वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 70% सपोर्ट की रहेगी। ऐसे समय में चीज़ों को टैकल तो ढंग से कर पाएंगे, पर प्रॉब्लम्स फेस जरूर करनी पड़ेगी, और खास तौर पे ये प्रॉब्लम्स पुरानी किसी बात को लेके हो सकती है। गड़े मुर्दों को उखाड़ करके इस समय में परेशान किया जा सकता है। चाहे घर परिवार में कहा जाए तो छोटे भाई बहन हैं, वो इस समय में परेशान करने का काम करेंगे। बहन अपने ससुराल से सख्त तौर पे इस समय में वापस आएगी ताकि आपको परेशान कर सके किसी पुरानी बात को लेकर के। फाइनेंशियली इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है, पर उसके लिए आप यहां पे कहीं ना कहीं फेल सेफ बना करके जरूर तैयार रहेंगे। ऐसे समय जो नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि आपके कलीग्स जो साथ में बहुत समय से सहायता कर रहे थे, वही इस समय में आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, और आप खुशी खुशी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पहले खुद का स्वार्थ ज़रूरी है। ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के ज़्यादा देख रहे हैं परेशानियां, या ये कहा जाए कि इस समय में स्किन संबंधित परेशानी है, ये डार्क होना फेस का कहा जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कही जाए, इन कारणों से परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पे सही डॉक्टर का परामर्श एक बार ज़रूर लीजिएगा। डायग्नोसिस पे ध्यान दीजिएगा। इलाज बाद की बात है, इलाज नेक्स्ट स्टेप होता है। पहले डॉक्टर की यहाँ पे परख तभी हो पाती है जब वो सही डायग्नोसिस दे, और दुर्भाग्यवशपूर्ण भारत की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो दवाई लिखने में ध्यान देते हैं, डायग्नोसिस देने में नहीं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जन्म तारा का 7, हैशटैग वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के कारण सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो दोनों ही तरफ से यहाँ पे शानदार कमाई भी देखने को मिलेगी। चाहे पारिवारिक तौर पे कहा जाए पिताजी से कोई मदद चाहते हैं, या फिर अपने ऑफिस से कोई लोन लेना चाहते हैं, तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने का काम ज़रूर करने वाला है, पर ये शॉर्ट टर्म रहे तो ही बेहतर है। ऐसे समय में खान पान को लेकर के, चकाचौंध को लेकर, ग्लैमरस लाइफ को लेकर के पूरी तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। पारिवारिक तौर पर दाम्पत्य जीवन में इस समय में स्थिरता देखने को मिलेगी। बैलेंस साधने में आप सहायक, या ये कहा जाए सफल सिद्ध हो जाएंगे। और खास तौर पे जो लोग सरकार के द्वारा कोई भी पैसा मांग रहे हैं, चाहे वो रिफंड मांग रहे हैं, या ये कहा जाए कोई स्कीम है उसका जो आपको यहाँ पे रिफंड मिलना था, वापस रिवर्ट मिलना था, तो उस चीज़ को लेकर के अगर यहाँ पे आप आगे बात करते हैं, मेलबाजी करते हैं, या ये कहा जाए अथॉरिटी से जाकर के इस समय में मिलते हैं, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। जो पेमेंट अटका हुआ था वो आगे बढ़ सकता है। अब यहीं पे यंगस्टर्स खास तौर पे जो हैं, आपको ये कहना चाहूँगा माता जी को लेकर के इस समय में बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उनकी हेल्थ को लेकर के,
उनकी बातों को लेकर के। अगर वो उदास रहती हैं तो उनकी किसी उदासी की बात को लेकर के समय में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई उनको चीज़ की ज़रूरत है या वो कहती नहीं है तो इस समय में सरप्राइज़ ही क्यों ना हो, पर उनके लिए कोई ऐसा जेस्चर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि उनका मूड ज़रूर एलिवेट हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, गुलाबी रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75 to 80% तक यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है, और खास तौर पे जो भी बेरोजगार था, रोजगार की प्राप्ति की तरफ इस समय में तलाश अपनी शुरू कर दी, आपको यहाँ पे सफलता जरूर मिल सकती है। जो कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, आज के दिन प्रयास कीजिए, चाहे मॉक टेस्ट पेपर है उसमें दे करके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, और अगर एक्चुअल एग्जाम है आज के दिन तो ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि जो पोजीशन आप चाहते थे, जो रैंकिंग आप चाहते थे, वो आपको मिल सके। ये समय पे भाग्य का साथ पूर्ण तरीके से मिलने वाला है, भाग्यवसात आपके काम पूरे होने वाले हैं। शानदार कमाई के साथ में इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ की बौछार देखने को मिलने वाली है। जहां पर इंसान के पास में एक काम नहीं था, वहां पर आज के दिन लाइन लगी हुई है कि आप उनके काम को स्वीकार करें, और यही चीज ये भाग्य काम करता है, और भाग्य सहारे इस समय में कमाई तेजी पकड़ने वाली है। यहां पर हेल्थ वाइज भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल समय रहेगा। ये कहा जाए जो मौसमी बीमारी से परेशान थे, आपको काफी हद तक यहां पर राहत मिल रही है। आप रिस्क से बाहर नहीं आए हैं, पर यह कहा जाएगा कि रिस्क जो है वो थोड़ी मिनिमाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ रिलीफ जो है सिस्टम को वो यहां पे मिल रहा है। ऐसे समय में गृहिणी है, खास तौर पे आपको कहूंगा, अगर कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंस करना चाहते हैं, तो इस समय में आगे बढ़ करके यहां डिमांड कीजिएगा, आपकी डिमांड पूरी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे 70% तक सपोर्टिव रहेगी, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप जहां पर इस समय में फाइनेंशियल ग्रोथ को देख रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर वहीं पे स्पिरिचुअल ग्रोथ को इस समय में ज्यादा देखने वाले हैं। आप यहां पे एग्रेसिव हैं और आपके पार्टनर यहां पे सबमिसिव। सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि एक्सट्रीम ऑपोजिट्स अपने घर में इस समय में देखने को मिलेंगे, और जिस कारण से जो भी डिसीजन मेकिंग है वो आइदर खुद को अकेले ही करनी पड़ेगी, अगर साथ में मिलकर कर रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा पेंडेंसी भी देखने को मिलेगी, और अल्टीमेटली जो नहीं करना चाहते हैं वो करने की तरफ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे समय में कार्यभार खुद को ही संभालना है, अपने कंधों पे ही पूरी तरीके से आपको यहां पे जिम्मेदारी उठानी है और आगे बढ़ना है। ऐसे समय में एक और बात का ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको सख्त तौर पे इस समय में ध्यान रखना है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई नोटिस को लेके या फिर किसी की धमकी को लेके, सरकारी विभाग से कोई धमकी आ जाती है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, मत होइए। छोटी सी आई गई हवा है और इसको लेकर के परेशान होने की कोई बात नहीं रहने वाली। सामने वाला डरा धमका करके पैसे लूटने का प्रयास करे तो उसको कह दीजिए कि जो आपको बल पड़े वो आप आगे बढ़ के कर लीजिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में स्कैम का शिकार बन सकते हैं, तो इसके लिए भी ध्यान दीजिएगा कि सामने वाला सिर्फ ऐसे ही मैसेज करके परेशान करने का प्रयास कर रहा है, और आप अगर उसमें आगे बढ़ गए तो सिर्फ और सिर्फ परेशान होने वाले हैं। पैसों से भी हाथ धो बैठेंगे, और कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो इमिनेंट थ्रेट ऐसे ही बनी रहेगी। तो वहां पर भी इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि कात्यायनी यंत्र की। प्रेम, समृद्धि और शक्ति के लिए एक पवित्र उपकरण। कात्यायनी यंत्र हिंदू परंपरा में एक पूजनीय आध्यात्मिक उपकरण है, और खास करके उन लोगों के लिए जो देवी कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जो देवी दुर्गा के उग्र रूप में से एक है, और उनकी अक्सर सुरक्षा, शक्ति और साहस और प्रेम के लिए पूजा जाता है। माना जाता है कि ये जो यंत्र है, कात्यायनी यंत्र है, ये कात्यायनी देवी की दिव्य ऊर्जा का एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व है, जो भक्तों को बाधाओं को दूर करने में, प्रेम और सद्भाव को आकर्षित करने में और उनके प्रयासों में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यंत्रों के विभिन्न रूप में छोटे आकार का कात्यायनी यंत्र, जो आमतौर पर धातु की प्लेट पर तैयार किया जाता है, अपनी पोर्टेबिलिटी और उपयोग में आसानी के कारण विशेष महत्व रखता है। और अपने छोटे आकार के बावजूद भी यह यंत्र छोटा नहीं है।
अपार दैवीय शक्ति का संचार करने वाला यंत्र है। इसे निरंतर सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए घरों में, अपने ऑफिसेज में रखा जाता है, या कई लोग पर्स में, अपने बटुए में भी इसे रखते हैं। यंत्र उत्पादों को उचित ऊर्जाकरण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में लोग अपने पास में इसे रखते हैं। और इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि ये यंत्र जो है, ये जब भी आप मंगाते हैं, ये तिथि, समय और जन्म स्थान अग्रेषित जरूर करना है, ताकि यंत्र के प्रेषण से पहले आपका नाम और उचित ऊर्जा और प्राण प्रतिष्ठा आपको कर पहुंचाया जा सके। अब कात्यायनी यंत्र की यहां पे महत्वता आपको बतानी जरूरी है। रिश्तों में बाधाओं को दूर करना, परंपरागत रूप से ये उन महिलाओं की मदद करने के लिए जाना जाता है जो उपयुक्त जीवन साथी ढूंढना और वैवाहिक सद्भाव बढ़ाना चाहती हैं। ये उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है जो विवाह में देरी या फिर बाधाओं का सामना कर रहे होते हैं। यंत्र की पूजा करने से कात्यायनी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उपासक को जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए साहस मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, शक्ति मिलती है। तो वहीं देवी दुर्गा के एक रूप के रूप में, यही कहा जाए उग्र रूप में, कात्यायनी भक्तों को बुरे प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा और दुश्मनों से अवश्य ही माता बचाती हैं। यंत्र को आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा में या फिर आपकी व्यक्तिगत वेदी पर रखा जा सकता है। रिश्तों में प्यार या फिर सौहार्द चाहने वाले लोगों के लिए इसे अपने रूम में, शयन कक्ष में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होता है। और यंत्र की पूजा में फूल, धूप दोनों ही चढ़ाना और कात्यायनी मंत्र का जाप करना अवश्य ही शामिल होता है। छोटा आकार जरूर है, लेकिन इसे चलते फिरते लगातार सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए आप बटुए में, पर्स में रख करके इसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। तो वहीं कात्यायनी यंत्र का और एक लाभ है, विवाह में देरी हो या फिर रिश्तों में चुनौतियों का सामना कर रहे हो, तो उन लोगों को कात्यायनी यंत्र बाधाओं को दूर करने के लिए, शांति और सद्भाव लाने के लिए ये प्रचलित है। ये उग्र देवी की शक्ति का आवाहन करता है और जो आपके लिए नेगेटिविटी है, अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं, वहां पर आपको शक्ति प्रदान करता है लड़ने की, उससे आगे गुजरने की। जब भी भक्ति भाव से पूजा की जाती है तो यंत्र पर्यावरण और मन को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है। ये नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और शांति, समृद्धि और समग्र कल्याण सुनिश्चित करते हैं। कात्यायनी यंत्र देवी कात्यायनी की दिव्य कृपा का आवाहन करने का एक शक्तिशाली उपकरण कहा जाता है। यह स्रोत है, चाहे प्यार हो, सुरक्षा हो, साहस हो। छोटे धातु या फिर ये कहा जाए तांबे की प्लेट पर यह यंत्र पवित्र जयमिति से परिपूर्ण है, जो जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसकी सही पूजा और विश्वास के साथ यंत्र जो है, यह अपनी उपयोगीकर्ता को चुनौतियों से उभरने में और जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद प्रदान करता है। अगर आप भी चुनौतियों से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और कोई बड़ा हवन नहीं कर सकते, या ये कहा जाए कि इस समय में आर्थिक मोर्चे पे इतनी ज्यादा प्रबलता नहीं है कि कोई बड़ा उपाय कर सकते हैं, तो अवश्य ही छोटे से उपाय से, ये कहा जाए कात्यायनी यंत्र को स्थापित करने भर से, आप अवश्य ही अपने परेशानियों में कुछ राहत जरूर देखेंगे। ये शुरुआत हो सकती है अपने आगे के लिए जीवन में बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए। हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, यही आपके लिए उद्देश्य से एपिसोड लेके आता हूं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं तो उसका हल है और उस हल को जानने की जरूरत जरूर है। क्योंकि हर इंसान की एक सबसे बड़ी खामी है, किताबों को नहीं पढ़ना चाहता, अपने खुद के ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहता और कहता है कि उस धर्म में तो इस चीज के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताया जाता है। अरे हमारे खुद के धर्म में हर परेशानी से पहले वो परेशानी कैसे उत्पन्न होगी, वो परेशानी कब तक रहेगी और उस परेशानी के लिए क्या उपाय करना होगा, इन सभी का वर्णन पहले से ही दिया गया है। जरूरत है तो सिर्फ दिमाग खोल करके उसको पढ़ने की, उसको समझने की। मैं यहाँ पर उसी उपाय को आपके सामने लेकर के आता हूँ जिससे आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सके, बेहतर बना सके। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए हमेशा यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार
सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।